जिस टॉपिक पे हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं वो है लेयर पैनल। लेयर तय को कहते हैं जब एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट चीजें रखी जाती हैं और वो हर एक लेयर्स होती है। जैसे आप देखिए ये रेड एक लेयर है, उसके बाद ग्रीन लेयर है, उसके बाद पीच कलर की लेयर है। और इलस्ट्रेटर में जब हम लेयर्स यूज करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट तहें होती हैं एक दूसरे के ऊपर और इस तरह से तमाम ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद अगर मैं पैनल मेन्यू में आऊँ तो ये यहाँ पे लेयर ऑप्शन है और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इस तरह से लेयर पैनल मेरे पास आ जाता है और इसमें दो मजीद पैनल भी हमारे पास मौजूद हैं, एसेट एक्सपोर्ट और आर्टबोर्ड। और अगर किसी वजह से लेयर पैनल आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप विंडो मेन्यू में आए तो ये यहाँ पे लेयर ऑप्शन है, अगर आप इस पे चेक लगा दें तो ये पैनल ओपन हो जाता है। इस वक्त ये पैनल ओपन है तो यहाँ पे चेक लगा हुआ है। उसके अलावा F7 इसकी शॉर्टकट की है, अगर आप अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस कर दें तो भी लेयर पैनल ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ से लेयर पैनल को उठाकर सेपरेट करके बाहर ले आती हूँ क्योंकि आज हम लेयर पैनल पे वर्किंग करने वाले हैं और यहाँ से इस ऑप्शन को क्लोज कर देती हूँ। उसके अलावा अगर मैं पैनल मेन्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी तकरीबन 21 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इन तमाम ऑप्शंस को भी हम डिटेल में देखेंगे। जब हम फोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लेयर्स लेना बहुत जरूरी होता है, बहुत एसेंशियल होता है। इवन कि हर नया डॉट लगाने के लिए भी हमें न्यू लेयर लेना होता है, जबकि इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। जब हम इलस्ट्रेटर में वर्किंग कर रहे होते हैं तो अगर हम सिंगल लेयर पे भी वर्क करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम एक ही लेयर पे मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट को सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं और उन पे वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लेयर लेकर काम करना जरूरी होता है। अगर आप लेयर पे काम नहीं करते तो आप उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एक ही लेयर पे काम करना होता है। अगर हम मल्टीपल लेयर पे काम करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन तमाम ऑप्शन को बताने के बाद इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे लेयर पे काम करना जरूरी है और उसके बगैर आपका काम कंप्लीट नहीं हो सकता, और कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे आप सिंगल लेयर पे काम करेंगे, अगर आप मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैं लेयर पैनल ओपन करती हूँ तो इसमें लेयर 1 के नाम से हमारे पास एक लेयर मौजूद होती है। तो मैं यहाँ पे एक कोई शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। तो इससे पहले यहाँ पे मेरा ब्लू कलर सिलेक्ट था तो इसमें ब्लू कलर आ गया है। अगर कलर ना भी हो तो आप फिल कर सकते हैं या फिल कलर को आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ। मैं यहाँ से इलिप्स लेकर यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करूंगी और इसमें कलर चेंज करके रेड कलर फिल कर देती हूँ। रेड कलर फिल करने के बाद आप अब देखें ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं एक ही लेयर पर और ये एक ही लेयर पर बने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टार ड्रॉ कर लूंगी। मैं इसके कलर को चेंज कर देती हूँ। तो आप देखें ये भी इसी लेयर पे ऐड हुआ है, लेकिन मैं इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट सिलेक्ट कर सकती हूँ और इसको मूव कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस लेयर को एक्सपेंड करूं तो आप देखें यहाँ पे ये तीनों ऑब्जेक्ट सेपरेट सब लेयर्स पे मौजूद हैं। ये लेयर्स आप देखें थोड़ी सी हटके शुरू हो रही हैं। यहाँ पे इस लेयर का ये थंबनेल खत्म हो रहा है, वहां से इसका थंबनेल शो हो रहा है और ये लेयर 1 है और यहाँ पे हमें रेक्टेंगल, इलिप्स और पाथ शो हो रहा है। तो ये तीनों इसी लेयर की सब लेयर्स में ऐड हुए हैं। उसके बाद हम इन ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको आई का निशान नजर आ रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट हाइड हो जाते हैं, आपको आपके ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहे होते। और अगर मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर दूं तो आपको ये ऑब्जेक्ट शो हो जाते हैं। और अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं और मैं जस्ट इन सब लेयर में से किसी एक ऑप्शन को हाइड करना चाहूं तो मैं उस पे क्लिक कर दूंगी तो आप देखें ये रेक्टेंगल यहाँ से हाइड हो गया और अगर दोबारा क्लिक करूंगी तो ये शो हो गया। इस तरह से वो तमाम वर्किंग जो आप लेयर पे कर सकते हैं वो सब लेयर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो खाली बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ से आप इन लेयर्स को लॉक कर सकते हैं। अगर आप पूरी लेयर को लॉक कर रहे हैं
तो आपको यहाँ पे लॉक का निशान नजर आ जाता है। नीचे भी लॉक का निशान आपको नजर आना शुरू हो जाएगा जब आप इसको लॉक करेंगे, लेकिन ये हाइड है और इस वक्त ये तमाम लेयर लॉक है। अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर इनको सिलेक्ट करूं तो आप देखें मेरे माउस का कर्सर भी चेंज हो गया। इनको ना मैं सिलेक्ट कर पा रही हूँ और ना इन पे मजीद कोई वर्किंग कर पा रही हूँ। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं इस पे कुछ ड्रॉ भी नहीं कर पा रही। अब मजीद वर्किंग करने के लिए मुझे न्यू लेयर लेना पड़ेगी या फिर इस लेयर को अनलॉक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूं तो अब ये मेरी लेयर अनलॉक हो गई। अब मैं सिलेक्शन टूल लेकर अगर इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें मैं वापस इनको सिलेक्ट कर पा रही हूँ। लेकिन अगर इनमें से मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को लॉक करना चाह रही हूँ ताकि जब मैं वर्क करूं तो वो ऑब्जेक्ट मेरा डिस्टर्ब ना हो, वो कंप्लीट हो गया, जैसे हम अपने किसी काम का कोई पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसको लॉक कर सकते हैं ताकि बकाया वर्किंग के दरमियान उससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर मैं यहाँ से इस इलिप्स को लॉक कर दूं तो अब आप देखें मैं इस स्टार को सिलेक्ट करूं तो स्टार सिलेक्ट हो गया, अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूं तो रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। लेकिन जब मैं इस इलिप्स को सिलेक्ट कर रही हूँ तो आप देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, जस्ट ये इलिप्स लॉक है। मैं इसको अनलॉक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज कर लेती हूँ और यहाँ से न्यू लेयर लूंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक न्यू लेयर आ गई और यहाँ पे लेयर 2 के नाम से लेयर हमारे पास आई है। अब इस लेयर पे भी मैं अगर कोई वर्किंग करती हूँ, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इस वक्त इसमें रेड कलर ही आया है तो मैं इसमें रेड कलर को चेंज करके पर्पल कर देती हूँ। मैं यहाँ से एक और न्यू लेयर ले लेती हूँ और न्यू लेयर लेने के बाद मैं इस पे पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगी और पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद इसके कलर को सेपरेट फिल कर देती हूँ। यहाँ पे ये 3 लेयर हमारे पास सेपरेट हो गई। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपको दायरा नजर आ रहा है और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर नजर आ रहा है। अगर आप इस कलर से पकड़कर ड्रैग करेंगे तो इस लेयर का ऑब्जेक्ट दूसरी लेयर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ दरमियान में से पकड़कर ड्रैग करेंगे तो आप अपनी लेयर की जगह चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं इसे यहाँ से पकड़कर ड्रैग करूं तो अब मेरी लेयर 3 नीचे आ गई जो पहले ऊपर थी। लेकिन अगर मैं इस कलर ऑप्शन से पकड़कर इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो आप देखें इस लेयर का ऑब्जेक्ट इस लेयर में आ गया। अब ये लेयर खाली है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये पॉलीगॉन भी इस लेयर में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे लेयर 1 लेयर 2 लिखा आ रहा है। अगर आप वहां पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन आ जाती है और आप इन लेयर्स का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका नाम पर्पल कर दूं तो आप देखें इसका नाम चेंज हो गया। इस तरह से आप अपनी लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी लेयर की कॉपी लेना चाहते हैं, अगर आप लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू लेयर क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप किसी लेयर की कॉपी लेना चाहते हैं और उसी लेयर को पकड़कर ड्रैग करेंगे तो उसी लेयर की कॉपी हो जाएगी। जैसे मैं इस पर्पल वाली लेयर को पकड़कर इस न्यू लेयर के ऑप्शन पे ड्रैग करूं तो आप देखिए पर्पल कलर से ये कॉपी यहाँ पे आ गई। पर्पल कॉपी यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। तो यहाँ ये जो कलर शो हो रहे हैं आपको, यहाँ पे 2 लेयर्स पे रेड कलर आपको शो हो रहा है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप 2 तरह से कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास डिलीट लेयर का ऑप्शन है। अगर मैं इसको पकड़कर यहाँ डिलीट ऑप्शन पर ड्रैग करूं तो वो लेयर डिलीट हो जाती है। उसके अलावा अगर हम किसी लेयर को सिलेक्ट करके इस डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं तो भी वो लेयर डिलीट हो जाती है। और उसके बाद ये न्यू लेयर के ऑप्शन को हम देख चुके हैं। उसके बाद क्रिएट न्यू सब लेयर है। जब हम एक लेयर पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो तमाम ऑब्जेक्ट डिफरेंट सब लेयर पे ऐड हो रहे होते हैं और ये सब लेयर खुद बहुत ऐड हो जाती हैं इलस्ट्रेटर में। लेकिन अगर हम किसी लेयर की सब लेयर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त देखिए मेरी पर्पल वाली लेयर सिलेक्ट है और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये इसकी सब लेयर आ गई लेयर 3 के नाम से। और इस वक्त मेरी ये लेयर सिलेक्ट है। मैं दोबारा सब लेयर पे क्लिक करूं तो इस वक्त ये जो सब लेयर है ये मजीद उसकी सब लेयर हमारे पास आ गई है। और ये ऑप्शन हमारे ऑब्जेक्ट को अरेंज करने में बाज़-औक़ात हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैं यहाँ डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देती हूँ। अगर मैं इस लेयर को डिलीट करती हूँ और यहाँ से यस करती हूँ तो आप देखें उसकी सब लेयर भी डिलीट हो गई। अगर आप किसी लेयर को डिलीट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी सब लेयर्स होंगी वो डिलीट हो जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क है। मैं इन ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ
और क्लोज करने के बाद मैं स्टार को इसके ऊपर रखूंगी। मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ अरेंज ऑप्शन से, और इसको ऊपर रखने के बाद अगर मैं इन तमाम शेप को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करूंगी तो अगर मेरा मास्क क्रिएट हुआ है तो ये इसको रिलीज कर देगा, और अगर मेरा मास्क क्रिएटेड नहीं है तो ये उसको क्रिएट कर देता है। अभी तक हमने मास्किंग पे बात नहीं की। अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं तो ये क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है, तो इस पे अभी हमने वर्किंग नहीं की। जब हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे तो हम इस पे वर्किंग करेंगे, लेकिन क्लिपिंग मास्क से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को किसी एक शेप के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लेयर पे क्लिपिंग मास्क करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे ऊपर होगा, बाकी तमाम ऑब्जेक्ट उसी शेप में उसके अंदर एम्बेड हो जाएंगे, लेकिन उनका आसपास का हिस्सा हाइड हो जाएगा। आप देखिए मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूं और उसके बाद सिलेक्शन खत्म करूं तो आप देखें वो तमाम ऑब्जेक्ट जो इस स्टार से पीछे थे इसके अंदर आ चुके हैं और ये सेपरेटली एडिटेबल हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये सेपरेट लेयर पे मौजूद है और क्लिपिंग की ये लेयर सेपरेट है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस पॉलीगॉन को मूव करती हूँ तो आप देखें मैं इस पॉलीगॉन को मूव कर पा रही हूँ। अगर यहाँ से मैं इस रेक्टेंगल को मूव करूँ तो मैं इस रेक्टेंगल को मूव कर पा रही हूँ। ये कंप्लीट एडिटेबल होते हैं और आप इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। आप देखें अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी सिलेक्शन कंप्लीट सर्कल की बनी है। उसके बाद अगर आप इसके साइज को बड़ा करते हैं बड़ा कर सकते हैं, छोटा करते हैं छोटा कर सकते हैं, इसकी जगह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको एडिट कर सकते हैं और इनमें से जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे जो उसकी ओरिजिनल शेप होगी हमारी सिलेक्शन उसी शेप में बनेगी। उसके बाद अगर आप इस मास्किंग को रिलीज करना चाहते हैं तो आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, किसी सब लेयर को नहीं। उसके बाद आप रिलीज क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देंगे तो आपका मास्क रिलीज हो जाएगा और वो फर्स्ट शेप जिसके अंदर ये मास्किंग हुई थी वो आपकी हाइड हो जाती। उसके अलावा बाकी तमाम शेप आ रही होती हैं लेकिन इस शेप में कलर नहीं आ रहा होता, इसकी सिलेक्शन हमारे पास मौजूद होती है। उसके बाद आपने अगर इसमें कलर फिल करना है तो आप दोबारा इसमें कलर फिल करके इसको शो कर सकते हैं। तो आप देखें ये भी हमारे पास शो हो गई। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक लेयर ले लूंगी और लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से इस पे एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लेयर लूंगी और इस पे भी पॉलीगॉन ही ड्रॉ कर लेती हूँ और इसका कलर चेंज कर देती हूँ। इलस्ट्रेटर में अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपके पास काफी सारी लेयर हो सकती हैं और उस लेयर के अंदर काफी सारी सब लेयर्स हो सकती हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस लेयर पे है तो आप उसको सिलेक्ट करें तो वो लेयर सिलेक्ट हो जाती है। अगर एक लेयर के अंदर काफी सारी सब लेयर हैं और आपको नहीं पता कि ये एग्जैक्ट किस सब लेयर पे मौजूद है तो आप यहाँ पे ये जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे आप माउस का कर्सर लेके आए तो आपको यहाँ पे लुक एट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम सब लेयर ओपन हो जाएंगी उस लेयर के अंदर है और उसके अलावा वो सब लेयर सिलेक्ट हो जाएगी जिस पे वो ऑब्जेक्ट होगा। इस वक्त आप देखें मेरी पॉलीगॉन वाली लेयर सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपके लेयर पैनल में जितनी लेयर्स होती हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती हैं और ये यहाँ पे कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो आप एसेट एक्सपोर्ट पैनल पे चले जाते हैं। आप देखें मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये एसेट एक्सपोर्ट का पैनल मेरे पास ओपन हो गया और ये सेपरेट एक कंप्लीट पैनल है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम एसेट एक्सपोर्ट के ऑप्शन को नहीं देखेंगे। लेयर पैनल में जस्ट ये वन ऑप्शन होगा जिसको हम छोड़ेंगे, उसके अलावा तमाम ऑप्शन डिटेल में देखेंगे। तो एसेट एक्सपोर्ट को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद हम आते हैं इस पैनल मेन्यू के ऑप्शन की तरफ। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास न्यू लेयर का ऑप्शन है। न्यू लेयर का ऑप्शन हमारे पास पैनल में भी मौजूद है और न्यू लेयर का ऑप्शन हमारे पास पैनल मेन्यू में भी मौजूद है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस ये है कि जब आप पैनल से न्यू लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास न्यू लेयर आ जाती है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं आते। लेकिन जब आप यहाँ से न्यू लेयर लेंगे तो आपके पास ये पूरा पैनल आता है जहाँ पे न्यू लेयर से रिलेटेड सेटिंग मौजूद है। जब आप यहाँ से लेयर लेंगे तो आप इन सेटिंग के साथ न्यू लेयर ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लेयर का नाम है, आप डायरेक्ट यहाँ से लेयर का नाम लिखते हुए लेयर ले सकते हैं। इस वक्त लेयर 4 शो हो रहा है, अगर आपको नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट कलर मुझे शो हो रहे हैं।
तो ये 1 बाय 1 जब हम न्यू लेयर लेते हैं तो हर लेयर के साथ हमारे पास एक नया कलर आता है। तो अगर आप इनको चेंज करना चाहें कलर्स को तो कर सकते हैं। जैसे इस वक्त लेयर 4 पे ये ब्लू है, तो अगर यहाँ मैं कोई और कलर लाना चाहूँ, जैसे मैं डार्क ग्रीन लाना चाहूँ, तो ये यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा और उस वक्त के बाद यहाँ पे ये डार्क ग्रीन होगा। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूँ, सबसे पहले हमारे पास लाइट ब्लू है तो हमारी पहली लेयर पे लाइट ब्लू आ रहा है, उसके बाद लाइट रेड है तो यहाँ पे लाइट रेड आ रहा है, उसके बाद ग्रीन है तो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, और उसके बाद मीडियम ब्लू है तो यहाँ मीडियम ब्लू शो हो रहा था, मैंने ग्रीन पे चेक लगाया है तो जब मैं ओके करूंगी यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से इनको चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरतीब से कलर यहाँ पे आ रहे होते हैं, हर न्यू लेयर के साथ इनमें से एक कलर हमारे पास आता है और आप इनको चेंज कर सकते हैं या एज इट इज रहने दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन है तो टेम्पलेट का थोड़ी देर बाद बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉक है, तो जब आप न्यू लेयर लेते हैं वो लॉक नहीं होती, लेकिन अगर आप इस लॉक पे चेक लगा देते हैं और चेक लगाने के बाद न्यू लेयर लेंगे तो वो लॉक होगी। उसके बाद शो है, अगर आप शो ऑप्शन पे चेक लगा के रखते हैं तो शो हो रही होगी। अगर आप शो पे चेक नहीं लगाते तो न्यू लेयर शो नहीं होगी, ये आईज इसकी क्लोज होगी और उसके बाद में आप उसको शो कर सकते हैं। और उसके बाद प्रिंट है, अगर आपके प्रिंट पे चेक लगा होगा तो जब आप न्यू लेयर लेंगे तो वो प्रिंट पे आएगी, अगर ये चेक नहीं लगा होगा तो वो प्रिंट पे नहीं आएगी। उसके बाद प्रीव्यू है, अगर आप यहाँ से चेक हटाते हैं तो आपको लेयर का प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा होगा। उसके बाद टेम्पलेट और डिम इमेज को हम बाद में देखते हैं। अभी हम लॉक, प्रिंट, शो और प्रीव्यू पे बात करते हुए इसको ओके कर देंगे। ओके करें तो अब आप देखें इसका कलर डार्क ग्रीन हो गया क्योंकि मैंने डार्क ग्रीन कलर सिलेक्ट किया था, और ये पहले से लॉक है क्योंकि मैंने लॉक पे चेक लगा दिया था। हाँ, मैं इस पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर सकती हूँ और इसमें कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लूं और इसमें ग्रेडियंट फिल कर दूं तो आप देखें ये लेयर 4 पे राउंडेड रेक्टेंगल आ गया। उसके बाद मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद न्यू लेयर पे क्लिक करूंगी। न्यू लेयर पे क्लिक करूं तो अब आप देखें इसकी सेटिंग वापस नॉर्मल आ गई है। जब आप लेयर ले लेते हैं और नई लेयर लेते हैं तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग आ रही होती है। तो अब आप देखें यहाँ पे टेम्पलेट है, अगर मैं टेम्पलेट लेयर लेती हूँ तो मैं उस पर कोई वर्किंग नहीं कर सकती। और उसके बाद यहाँ पे डिम इमेज है, तो डिम इमेज का ऑप्शन आप वैसे भी यूज कर सकते हैं और टेम्पलेट लेयर के साथ यूज कर सकते हैं। जब आप टेम्पलेट लेयर के साथ उसको यूज करते हैं तो आपकी वो लेयर लॉक होती है, उस पर आप कोई वर्किंग नहीं कर सकते और आपको आपकी इमेज डिम होके नजर आती है। अगर आप उसे ट्रेस करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, और मोस्टली ये ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम अपने इमेज को ट्रेस कर रहे होते हैं। मैं डिम इमेज से चेक हटाकर यहाँ से टेम्पलेट लेयर लूंगी और यहाँ पे ओके करूंगी। तो अब देखें लेयर 5 हमारे पास आ गई। इस वक्त इसमें लॉक भी लगा हुआ है और इसकी विजिबिलिटी भी नहीं है। अगर हम इसमें कुछ ऐड करें तो वो विजिबल नहीं होगा। आप देखें मैं इस पे कुछ ऐड ही नहीं कर पा रही क्योंकि ये लॉक है। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ से न्यू लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। न्यू लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करूंगी और डिम इमेज के ऑप्शन को भी चेक रहने दूंगी। 50% मैं इसको रखते हुए ओके करूंगी। अब अगर मैं इस पे कोई वर्किंग करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। आप देखें मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकती। अगर मैं इमेज ऐड करना चाहूँ तो आप देखिए प्लेस ऑप्शन हाइड है, तो अगर मैंने इसमें कुछ ऐड करना है तो मुझे इस लॉक को ओपन करना होगा। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये लॉक ओपन हो जाएगा। लॉक ओपन करने के बाद मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे आ जाऊंगी। प्लेस ऑप्शन पे आने के बाद मैं यहाँ से कोई इमेज ले लेती हूँ। मैं यहाँ से ये इमेज ले लूंगी और यहाँ पे इमेज ऐड कर देती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाती है, और अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये शो हो जाती है और ये इमेज कंप्लीटली विजिबल नहीं है बल्कि डिम होके नजर आ रही है, ब्लर नजर आ रही है। और अगर मैं इसको लॉक कर देती हूँ और लॉक करने के बाद आप देखें मैं इसको मूव नहीं कर पा रही। मैं इसको मूव कर रही हूँ तो मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मैं इसको मूव नहीं कर सकती। अब अगर आप इस इमेज को ट्रेस करें तो ये इमेज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी किसी भी मूव से अपनी जगह से हिलेगी नहीं और आप इजीली इसको ट्रेस कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देती हूँ, और डिलीट करने के बाद अब अगर मैं इस जगह पे क्लिक करूं जहां पे ये मेरी लेयर खाली है और यहाँ पे डबल क्लिक करूं तो भी यही लेयर ऑप्शन मेरे पास आते हैं और यहाँ से मैं इनको चेंज कर सकती हूँ। ये तमाम ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूं तो न्यू सब लेयर है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं
तो आप देखिए तमाम ऑप्शन मेरे पास वही आते हैं जो लेयर के लिए आते हैं, और जो लेयर मेरी सिलेक्ट होगी उसी की सब लेयर ऐड होगी। इस वक्त मेरी लेयर 5 सिलेक्ट है, तो अगर मैं ओके करूं तो लेयर 5 की सब लेयर मेरे पास आएगी। तो उसके बाद नीचे डुप्लीकेट लेयर 4 शो हो रहा है। आपकी जो लेयर सिलेक्ट होगी उसी का नंबर शो हो रहा होगा। इस वक्त मेरी लेयर 4 सिलेक्ट है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर 4 शो हो रहा है। अगर मैं लेयर 3 सिलेक्ट करूं और यहाँ पे आऊं तो अब डुप्लीकेट लेयर 3 शो हो रहा है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरी लेयर 3 की कॉपी मेरे पास आ गई। उसके बाद ऑप्शन फॉर लेयर 3 है, तो इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास वही ऑप्शन आते हैं जो न्यू लेयर लेते हुए आए थे या न्यू सब लेयर लेते हुए आए थे। अगर आप इनमें से कोई सेटिंग बाद में चेंज करना चाहते हैं तो आप इस जगह पे डबल क्लिक करके भी इस पैनल को ओपन कर सकते हैं, या जिस लेयर के लिए आप इन सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं उस लेयर को सिलेक्ट करें, और जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लेयर आपकी सिलेक्ट होगी उसका नंबर शो हो रहा होगा ऑप्शन फॉर लेयर 3, और आप इन ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में एक क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है। जिस तरह से आपने यहाँ पे क्लिपिंग मास्किंग की थी उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं। लेयर 2 पे आ जाती हूँ, क्योंकि लेयर 2 पे मेरा जस्ट एक ही पॉलीगॉन है, ये स्काई ब्लू। लेयर 2 को सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पे आऊं तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इंटर आइसोलेशन मोड है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो जो लेयर मेरी सिलेक्ट होगी जस्ट यहाँ पे भी मुझे वही शो होगी, तो वही लेयर मेरी वर्किंग के लिए अवेलेबल होगी, वही लेयर एक्टिव होगी। उसके अलावा तमाम लेयर्स हाइड होंगी। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूँ और इसको सिलेक्ट करके मूव करूँ, कुछ भी करूँ, मैं इसकी वर्किंग कर सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं किसी भी और लेयर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रही। मैं इस पे वर्किंग कर सकती हूँ, मैं इसके साइज को बड़ा कर सकती हूँ, कलर चेंज कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ तो इंटर आइसोलेशन मोड के नीचे एग्जिट आइसोलेशन मोड है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो तमाम मेरी लेयर विजिबल हो जाएंगी, वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएंगी और हम आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी और उसके बाद लोकेट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो वो सब लेयर जिस पे ये ऑब्जेक्ट होगा वो मेरे पास ओपन होके आ जाएगी। वही काम जो यहाँ पे लोकेट ऑब्जेक्ट करता है वही काम यहाँ पे ये लोकेट ऑप्शन कर रहा होता है। और उसके बाद मर्ज सिलेक्टेड है। अगर आप डिफरेंट लेयर्स को मर्ज करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप इनको मर्ज कर सकते हैं। मैं इनको क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद मैं लेयर 4 को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ लेयर 3 को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आकर अगर यहाँ पे मर्ज सिलेक्टेड पे क्लिक करूं तो अब आप देखें लेयर 4 खत्म हो गई और लेयर 3 में वो तमाम ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गए हैं जो लेयर 3 और 4 में थे। इस तरह से आप लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्लैटन आर्टवर्क है। अगर आप फ्लैटन आर्टवर्क पे क्लिक करते हैं तो जो लेयर आप सिलेक्ट करेंगे वो एक लेयर की सब लेयर बन जाती हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? जैसे आप देखें, अगर मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करती हूँ तो ये मेरा लेयर 1 पे मौजूद है, और अगर इस राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँ तो ये लेयर 3 पे मौजूद है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आती हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये पॉलीगॉन इस राउंडेड रेक्टेंगल से नीचे है, लेकिन अगर मैं इसे ऊपर लाना चाहती हूँ तो मैं इस पे राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर ब्रिंग टू फ्रंट करूंगी तो आप देखें ये मेरा पॉलीगॉन फ्रंट पे नहीं आ रहा। अब अगर इसे मुझे फ्रंट पे लेके आना है तो या तो मैं इस लेयर को उठाकर ड्रैग करके ऊपर लेके जाऊंगी या फिर मैं इनको एक लेयर पे इकट्ठा कर सकती हूँ। इन लेयर में थोड़ा क्लटर हो रहा है तो मैं इनको पहले डिलीट कर देती हूँ और दोबारा से एक लेयर पे एक एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखाती हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी। तो अब आप देखें यहाँ लेयर 1 पे मेरे पास एक ही पॉलीगॉन मौजूद है। उसके बाद मैं एक और लेयर ले लेती हूँ और इस लेयर पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। एक और लेयर ले लूंगी। अब टोटल मैंने 3 लेयर ली हैं, तीनों पे एक एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगी। मैं शिफ्ट के साथ इन तमाम लेयर को सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं अगर 2 लेयर को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ दूसरी लेयर को सिलेक्ट करूंगी और ऐसा मैं 2 एक साथ मौजूद लेयर को साथ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं लेयर 3 को सिलेक्ट करती हूँ और शिफ्ट के साथ लेयर 1 पे क्लिक करूँ तो उसके दरमियान में जो लेयर होंगी वो भी सिलेक्ट हो जाती हैं। अगर हमें तमाम लेयर को सिलेक्ट करना है तो चाहे हम ऊपर से शुरू करें चाहे नीचे को, एक लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद तमाम लेयर को छोड़कर लास्ट लेयर पे शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो तमाम लेयर सिलेक्ट हो जाती हैं।
सिलेक्ट करने के बाद मैं फ्लैटन आर्टवर्क पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये तमाम लेयर्स लेयर 1 का हिस्सा बन गई हैं और इन लेयर्स के नाम मौजूद नहीं है। मैं दोबारा यहाँ पे Ctrl+Z कर देती हूँ और इनको ओरिजिनल हालत में ले आती हूँ और वापस इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद कलेक्ट इन न्यू लेयर पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें ये लेयर 4 में कलेक्ट हुई हैं। हमारे पास एक न्यू लेयर आई है। जब आप कलेक्ट इन न्यू लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नए नाम से नई लेयर आ जाती है और जो पहले से मौजूद लेयर होती हैं एज ए सब लेयर उनके नाम वही रहते हैं। लेकिन जब आप फ्लैटन आर्टवर्क करते हैं तो उन्हीं में से किसी एक लेयर में तमाम लेयर जमा हो जाती हैं। उसके बाद रिलीज टू लेयर सीक्वेंस और रिलीज टू लेयर बिल्ड के ऑप्शन हैं। तो इसके लिए मैं इन तमाम सब लेयर को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ मेरे पास एक लेयर रह गई है और इसमें मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टार लूंगी और इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इलिप्स लूंगी। अब आप देखिए मैंने एक ही लेयर पे 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास रिलीज टू लेयर सीक्वेंस और रिलीज टू लेयर बिल्ड है। अगर हम इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज करते हैं तो जो सब लेयर हैं वो लेयर्स बन जाती हैं। अगर हमने एक ही लेयर पे तमाम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और उसके बाद हम उन्हें सेपरेट लेयर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उनको सेपरेट लेयर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ इस तरह की वर्किंग कर रहे हैं कि अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हमने आफ्टर इफेक्ट में लेके जाना है या किसी और ऐसे सॉफ्टवेयर में जहां हम इनको सेपरेटली एनिमेट करना चाहते हैं, तो अगर हम एक लेयर पे लेके जाएंगे तो वो एक इमेज के तौर पर वहां पे जाएंगी। तो अगर हम इनको सेपरेटली यूज करना चाहते हैं तो हमें इन्हें लेयर की सूरत में ही ले जाना होगा। तो उस सूरत में अगर हम एक ही लेयर पे तमाम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद जरूरी है कि हम उनको सेपरेट लेयर में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए अगर हम लेयर बिल्ड का ऑप्शन यूज करते हैं तो ये किस तरह से क्रिएट होगी। हमारी पहली लेयर जो क्रिएट होगी उसमें तमाम ऑब्जेक्ट होंगे। उसके बाद जो दूसरी लेयर क्रिएट होगी 4 में से 3 ऑब्जेक्ट उसमें होंगे और उसके बाद जो तीसरी लेयर होगी इन 4 में से 2 ऑब्जेक्ट होंगे उसमें और लास्ट वाली लेयर में 1 ऑब्जेक्ट होगा और इस तरह से ये डिफरेंट लेयर में कन्वर्ट होंगे। तो मैं पहले यहाँ रिलीज टू लेयर बिल्ड पे क्लिक करूं तो अब आप देखें अगर मैं लेयर 3 पे क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारे पास चारों ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर मैं लेयर 4 पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। उसके बाद अगर लेयर 5 पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो 1 ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस तरह की लेयर सीक्वेंस अगर हम लेके जाना चाहें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में और यूज करना चाहें तो हम लेयर बिल्ड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा लेयर 2 पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगी। अब मैंने लेयर 2 पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं और ये इसी की सब लेयर्स हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी लेयर 2 को और यहाँ पे आकर रिलीज टू लेयर सीक्वेंस पे क्लिक करूं। लेयर 2 अपनी जगह पे मौजूद है, उसमें तमाम ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और उसके नीचे लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 और लेयर 6 के नाम से मेरे पास लेयर्स आ गई हैं। इसके बाद मैं इन तमाम सब लेयर को सिलेक्ट करूंगी। मैं 3 को सिलेक्ट करके यहाँ से लेयर 6 पे क्लिक करूंगी तो ये तमाम लेयर सिलेक्ट होगी। उसके बाद मैं इन सबको ड्रैग करके लेयर 2 के ऊपर ले जाऊंगी। जब मैं इनको ऊपर लेके जाऊंगी तो लेयर 2 बिल्कुल खाली हो चुकी है। ये तमाम ऑब्जेक्ट इससे सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं लेयर 2 को यहाँ से डिलीट कर दूंगी तो ये तमाम सब लेयर अब सेपरेट लेयर बन चुकी हैं और उसके बाद मैं इनका नाम रख लेती हूँ। मैं इनमें मौजूद कलर के हिसाब से इनका नाम रख लेती हूँ। अब इन सब का मैंने नाम चेंज कर दिया। अब अगर मैं इन्हें आफ्टर इफेक्ट में ले जाके एनिमेट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैं यहाँ से फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से AI फाइल ही सेव करूंगी और मैं इसको नाम दे देती हूँ और लेयर्स नाम देने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ और ओके कर दूंगी। डेस्कटॉप पे सेव करके मैं आपको दिखाऊं
तो ये लेयर नाम से फोल्डर मेरे पास आ चुका है। यहाँ आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन मैंने ऑन करके रखी है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके उस फाइल को इंपोर्ट कर लेती हूँ। ये लेयर नाम से फाइल मेरे पास मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करूंगी। मैं यहाँ से इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ से कंपोजिशन सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरी तमाम लेयर्स यहाँ पे 1 बाय 1 मौजूद हैं। ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और पिंक नाम से इनके नाम भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज को पकड़ के ड्रैग करूं तो आप देखिए ये ऑरेंज ऑब्जेक्ट मेरे पास आया है। और उसके बाद अगर मैं पिंक को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो ये पिंक सेपरेट मेरे पास आया है। ग्रीन को पकड़ के अगर ड्रैग करूं तो ये ग्रीन सेपरेट मेरे पास आया है। ब्लू को पकड़ के ड्रैग करूं तो ये ब्लू सेपरेट मेरे पास आया है। उसके बाद अगर मैं इनकी एनिमेशन बनाना चाहूँ या कोई भी वर्किंग इसमें करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देती हूँ क्योंकि हम आफ्टर इफेक्ट पे काम नहीं कर रहे और दोबारा इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेती हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेम्पलेट है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो अब आप देखें ये ऑरेंज वाली लेयर मेरी सिलेक्ट थी तो ये टेम्पलेट में कन्वर्ट होगी। अब इसमें मैं कोई वर्किंग नहीं कर पा रही, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप किसी लेयर को टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस लेयर को आप टेम्पलेट में कन्वर्ट करते हैं आप उस पर मजीद वर्किंग नहीं कर सकते। एक तरह से वो लेयर आपकी लॉक हो जाती है और अगर आपने वर्किंग करनी है तो आपको इस लॉक को हटाना होगा। उसके अलावा विजिबिलिटी ऑप्शन भी चेंज हो जाता है आपका और इस पे आप क्लिक करके इसको विजिबल या अनविजिबल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लूंगी। ये लेयर 5 मैंने न्यू ली है। फाइल मेन्यू में आऊंगी, प्लेस ऑप्शन पे आकर यहाँ से डाउनलोड फोल्डर पे आकर यहाँ से एक इमेज इंपोर्ट कर लेती हूँ। अब ये इमेज मेरे पास आ गई और ये इमेज मेरे पास लेयर 5 में मौजूद है। अगर मैं इस फ्लावर को ट्रेस करना चाहती हूँ तो इसको ट्रेस करने के लिए जरूरी है कि ये मूव ना करे, लेकिन अगर मैं इस पे वर्किंग कर रही हूँ तो इस बात के चांसेस रहते हैं कि ये इमेज मूव कर जाए और आपके काम की क्वालिटी खराब हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए आप इस लेयर को टेम्पलेट लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें इस लेयर की विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, ये डिम हो जाता है और उसके अलावा ये लॉक भी हो जाता है और आप इस पे वर्किंग नहीं कर रहे। अब आप देखिए आप मूव कर रहे हैं तो इसके पीछे के ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर पा रहे हैं जो नीचे वाली लेयर है, लेकिन इस पे आप कोई वर्किंग नहीं कर रहे। और ये ऑप्शन लाजमी यूज होता है जब हम किसी इमेज को ट्रेस करते हैं। तो मैं इस लेयर को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ पे हाइड अदर है। अगर मैं किसी एक लेयर को सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ ग्रीन वाली लेयर को सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे हाइड अदर पे क्लिक करूँ तो आप देखें मेरी तमाम लेयर हाइड होगी सिवाय उस लेयर के जो मैंने सिलेक्ट की थी। और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आ जाती हूँ और शो ऑल लेयर का ऑप्शन अब यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो तमाम लेयर शो हो जाती हैं। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊँ तो आउटलाइन अदर्स है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो जो लेयर मैंने सिलेक्ट की होगी उसके अलावा तमाम लेयर्स मुझे आउटलाइन मोड में नजर आ रही होंगी। और अगर मैं यहाँ से क्लिक करके प्रीव्यू ऑल लेयर पे क्लिक करूँ तो ये तमाम लेयर यहाँ पे शो हो जाती हैं। हाइड अदर और आउटलाइन अदर के ऑप्शन को आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन आपका सिलेक्ट होगा उसके अलावा तमाम ऑप्शन हाइड हो जाते हैं और दोबारा आप क्लिक करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होगा वो आपको आउटलाइन मोड में नजर आ जाएगा और दोबारा आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ तो लॉक अदर है। अगर आप किसी एक लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इस वक्त मैं पिंक को सिलेक्ट करूंगी। पिंक को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से लॉक अदर पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे भी आपको लॉक शो हो रहे हैं। जो आपकी लेयर सिलेक्ट होगी उसके अलावा तमाम लेयर लॉक हो जाती हैं। आप जस्ट उसी लेयर पे वर्किंग कर सकते हैं जो सिलेक्ट होती है, उसके अलावा तमाम लेयर्स लॉक हो जाती हैं। और अगर आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अनलॉक ऑल लेयर पे क्लिक करें तो तमाम लेयर्स अनलॉक हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेस्ट रिमेंबर लेयर है। तो इस ऑप्शन को बताने के लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ। अब ये मैंने नया डॉक्यूमेंट ले लिया है और यहाँ पे मेरा लेयर पैनल बिल्कुल खाली है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और कंट्रोल C करके कॉपी करती हूँ
और अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूं तो आप देखें यहाँ पे ये पिंक सर्कल हमारे पास आ गया है और यहाँ पे लेयर 1 शो हो रहा है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आ जाऊंगी। दोबारा यहाँ पे आने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट रिमेंबर लेयर पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इस ऑरेंज वाले पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल सी करके इसकी कॉपी लूंगी और अपने दूसरे पेज पे आकर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगी तो आप देखिए ऑरेंज नाम भी इसके साथ आ गया है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आकर अगर इस ब्लू स्टार को सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी करूं, यहाँ पे आकर कंट्रोल वी से पेस्ट करूं तो अब आप देखिए ब्लू नाम से ये ऑप्शन हमारे पास आ गया है। आप देख सकते हैं इनका नाम भी साथ शो हो रहा है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे आकर पेस्ट रिमेंबर लेयर पे से चेक हटा दूंगी, इस ग्रीन रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगी और यहाँ पे आकर कंट्रोल वी करके पेस्ट करूं तो आप देखें लेयर 1 पर ही वो दोबारा मेरा पेस्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लेयर 1 सिलेक्ट थी तो ये एक ही लेयर पे दोनों पेस्ट हो गए हैं और रेक्टेंगल और इलिप्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पेस्ट रिमेंबर लेयर पे चेक लगाते हैं और उसके बाद लेयर को कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे लेके जाते हैं तो आपने उन लेयर का जो भी नाम रखा होगा वो उसी नाम के साथ दूसरी जगह पे कॉपी हो रही होंगी। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद इस पैनल में लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पैनल ऑप्शन है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इस तरह का पैनल मेरे पास आता है। तो अगर शो लेयर्स ओनली पे क्लिक करूं और यहाँ से ओके करूं तो आप देखें यहाँ पे जस्ट लेयर शो हो रही होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे शो लेयर पे क्लिक करूंगी तो सब लेयर शो नहीं होंगी, जस्ट लेयर्स शो होंगी। मुझे यहाँ से ये सब लेयर का ऑप्शन हाइड हो जाएगा। मैं शो लेयर ओनली पे क्लिक करूं तो यहाँ से ये ऑप्शन भी हाइड हो जाते हैं और मैं ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद आप देखें यहाँ से सब लेयर का ऑप्शन हाइड हो चुका है और मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करके पैनल ऑप्शन पे आकर यहाँ से चेक हटा देती हूँ। उसके बाद रो साइज है, तो आप इन रोज को किस साइज में देखना चाहते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अदर में आप यहाँ पे खुद से कोई ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें तो इस वक्त 20 पिक्सल शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे इनको ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लार्ज पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद ओके करूँ तो आप देखिए आपके थंबनेल बड़े होके नजर आ रहे हैं, आपकी सब लेयर के थंबनेल भी बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से जगह ज्यादा लग रही होती है। जब आप स्मॉल करते हैं तो ये तमाम ऑप्शन यहाँ पर हाइड रहते हैं, लेकिन अगर आप मीडियम, लार्ज या अदर करते हैं तो ये ऑप्शन शो हो जाते हैं। ऊपर रो साइज है और उसके बाद नीचे थंबनेल साइज है। तो ऊपर से आप इस रो के साइज को बड़ा कर सकते हैं और आपके रोज के कंप्लीट साइज बड़ा होता है। लेकिन अगर आप जस्ट लेयर साइज बड़ा करना चाहते हैं या टॉप लेवल ओनली करना चाहते हैं या वो लेयर जो आपकी ग्रुप है जस्ट उनको आप बड़ा करना चाहते हैं या जस्ट ऑब्जेक्ट बड़ा करना चाहते हैं, जैसे आप देखिए मैं अदर पे आकर यहाँ से 50 पिक्सल कर देती हूँ। 50 पिक्सल करने के बाद मैं इन तमाम ऑप्शन पे से चेक हटाकर जस्ट ऑब्जेक्ट पे चेक लगा रहने देती हूँ और ओके करूंगी। तो अब आप देखें आपके ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहे, उसके अलावा आपको इनके नाम शो हो रहे हैं और बाकी तमाम ऑप्शन शो हो रहे हैं। और मैं दोबारा पैनल ऑप्शन पे आ जाती हूँ और उसके बाद अगर मैं ग्रुप पे चेक लगाती हूँ और ओके करती हूँ तो यहाँ पे कोई ग्रुप मौजूद नहीं, तो ये भी इसी तरह से हाइड है। उसके बाद पैनल ऑप्शन पे आकर अगर लेयर पे क्लिक करूँ और ओके करूं तो आप देखिए ये तमाम थंबनेल शो हो गए, लेकिन बहुत लार्ज में शो हो रहे हैं। लेकिन थंबनेल का साइज इतना बड़ा रखने से हमें वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए हम मीडियम में ही रखते हैं। स्मॉल में ये बहुत छोटे होते हैं और अगर मीडियम रखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज हमारे पास आता है। तो मोस्टली हम यहाँ से मीडियम पे रख कर ओके कर दें तो ये साइज हमारे पास आ रहा होता है और हम इसी साइज के साथ मोस्टली वर्किंग कर रहे होते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के प्रोजेक्ट में आप अपने ऑब्जेक्ट को एक लेयर पे क्रिएट करेंगे, डिफरेंट लेयर पे क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं और आपको उसे एक जगह रखने की जरूरत है तो डिफरेंट लेयर पे उसे बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट लेयर के ऑप्शन को आप अरेंज नहीं कर सकते, उन्हें ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक नहीं कर सकते। उसके लिए आपके ऑब्जेक्ट का एक लेयर पे होना जरूरी है। तो अगर आप लोगो बना रहे हैं, कोई इलस्ट्रेशन बना रहे हैं तो आपको उसे एक ही जगह पे रखने की जरूरत होती है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी इलस्ट्रेशन या लोगो वगैरह एक ही लेयर पे क्रिएट करें।
लेकिन अगर आपने अपने लोगो को एनिमेट करना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को एनिमेट करना है, तो उस सूरत में आपको उसको लेयर की सूरत में बनाने की जरूरत होगी। वो तमाम इलस्ट्रेशन और वो तमाम प्रोजेक्ट जिनको आपने एनिमेट करना है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाकर उन पे ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, उनमें एनिमेशन अप्लाई करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी लेयर को सेपरेट रखें, तमाम ऑब्जेक्ट सेपरेट लेयर पे बनाएं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।